ये बात मेरे संज्ञान में आई है। निश्चित रूप से मैं इस बात को अपने सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। मैं आपसे बता तो रहा हूं इस बारे में। कार्रवाई कब तक हो जाएगी? जब तक वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जेल में ऑर्गेनाइज अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। भाई साहब 41 मिनट में दुर्गा शक्ति नागपाल को नरेंद्र भाटी जी ने हटवा दिया था, ऐसा उन्होंने खुद कहा। और आप तो उनसे ज्यादा ताकतवर हो पवन भाई, और तेज तर्रार भी हो। भाई नरेंद्र भाटी से तो आप कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए अगर नरेंद्र भाटी को 40 लग रहे हैं तो। गलत किया, वो सस्पेंड हुई। आप दुर्गा नागपाल पे मत जाओ। आज का मुद्दा आपका 84 कोसी परिक्रमा का है। भाई साहब मैं तो आज के मुद्दे की रोशनी में ही बता रहा था पर बात कर रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े कितने ताकतवर लोग आपकी सरकार में। भैया आप कहाँ पीछे रह जा रहे हैं पांडे साहब? भाटी साहब तो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, आप तो फुल फ्लेजेड राज्य मंत्री हैं। जब उनको 41 मिनट लगे एक डीएम को एसडीएम को हटाने के लिए, तो फिर इनको तो भैया तुरंत हटवाओ। मुद्दा भी गर्मा गर्म है, आप खुल के बैटिंग भी कर रहे हैं उस मुद्दे पर। न देकर के इस बात का पूरा प्रमाण दिया है कि आप अयोध्या फैजाबाद के माहौल को खराब करना चाहते थे। जनता ने जनादेश दिया, यहाँ पर यहाँ के संतों महंतों ने आपका साथ नहीं दिया और इससे आपकी। अरे भाई अशोक सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा कहा जा रहा है कि भड़काऊ बातें कही। उनको भड़काऊ बातें कहने देने के लिए जिन अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी ये पता नहीं क्या दिक्कत है आपको? आपको बता तो दिया, जब तक मैं आपकी आपकी लाइव पे बैठा हूं, जब यहां से उठूंगा तभी बात कर पाऊंगा। नहीं आप हम कर लेना। आप कैमरे पर ही मुख्यमंत्री जी को फोन लगा सकते हैं, स्पीकर ऑन कर दीजिए, पूरा हमारा 22-20 करोड़ दर्शक सुन लेगा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है। चलिए हैव अ ट्राई। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। समाजवादी पार्टी की सरकार बिल्कुल न्याय दिलाने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, अयोध्या फैजाबाद की रक्षा के लिए संकल्प। अरे पवन भाई पांडे आप सही कह रहे हैं। आज भाई साहब ये तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिकेशन है, सूचना का प्रजातांत्रिकरण का युग है। छोटा छोटा आदमी बड़ा बड़ा मोबाइल फोन लिए चलता है। आप अभी तुरंत स्पीकर ऑन करो, कैमरे पर मुख्यमंत्री जी से पूछ लो। कितना अच्छा रहेगा कि आप 22 करोड़ दर्शकों के सामने ऐलान करेंगे कि हमने अधिकारियों को हटा दिया। इससे बड़ा प्रचार क्या हो सकता है भाई साहब? 22 करोड़ दर्शक सुनेंगे आपको, देखेंगे लाइव। आप इस बात पर बिल्कुल विश्वास रखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे। जिन भैया तो फोन लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? लाइव फोन लगा दीजिए। अरे फोन नहीं उठाएंगे मुख्यमंत्री जी, हम किसी से नहीं कहेंगे। अभी आपके लाइव पे बैठा हूं, लाइव पे हटने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। चलिए ठीक। जी यादव जी आप भी बोल दीजिए प्लीज। अब इतना तो बोल दीजिए, आपके दो सहयोगियों ने बोल दिया, कार्रवाई होगी। बोल गए यादव जी, आप भी बोल दो, काहे को पीछे रह रहे हो? ट्रेन छूट जाएगी फिर आप कहोगे कि लो ट्रेन छूट गई, आपको फायदा नहीं मिला। दीजिए ना बोलेंगे। देखिए हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, तानाशाही सरकार नहीं है। और आप याद कीजिए कि भट्टा पर सौ। अच्छा बताइए इस देश में किसकी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है? अब आप बातें नहीं सुन लेंगे। भट्टा पर सौल में जब राजीव गांधी ने प्रेस किया था गिरफ्तारी में, राहुल गांधी ने, राजीव ने, राहुल गांधी क्या हुआ था? हाँ राहुल गांधी ने। हाँ। तो ये देखिए लोकतांत्रिक हमारी सरकार नहीं है कि सरकार थी। राहुल गांधी गिरफ्तार होने के बाद नहीं किया। यस यादव जी ये आप गलत बयान कर रहे हैं। राहुल आप एक से वहां पर खुद मौजूद था। राहुल गांधी बाद में गिरफ्तार किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। बाद में राहुल गांधी गिरफ्तार किए गए थे। जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गिरफ्तार नहीं थे, हिरासत में नहीं थे। हम किसी जी का समर्थन करते हैं, गलत बात नहीं। हमारे नेताजी देखिए ऐसा है, हमने हमेशा टीवी में जो है पैनल पे अपना वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहुंच गए तो उनको हम नहीं हटा सकते हैं। भाई ये नेताजी का सवाल नहीं है, पहुंच गए यादव जी, ये नेताजी का सवाल नहीं, ये कानून का सवाल है। ये सारे नेताओं और बाबाओं से ऊपर है कानून। कोई नेता हो कोई बाबा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कानून का प्रश्न है। बाबाओं को पांडे जी बोल रहे हैं। हाँ पांडे जी प्लीज बोलिए। मीडिया का सम्मान समाजवादी पार्टी ही करती है। अरे कानून तोड़कर किसी का सम्मान किया तो क्या किया भाई साहब? आप बिना मतलब इस बात को बना रहे हैं। अब वो मीडिया वालों को चाहिए था हम जाए या न जाए, कोई गिरफ्तार जय हो यादव जी, जय हो प्रभु।
आपका सम्मान जरूर कराऊंगा जूना अखाड़े में। अगर मीडिया के लोग जाते हैं तो हम नहीं रोक पाएंगे। अगर प्रमोद जी, अगर एसपी यादव जी का सम्मान करो संत समिति की तरफ से आप। अच्छा रंजना अग्निहोत्री जी, अशोक सिंघल साहब बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बहुत पुराने नेता हैं, कई दशकों से देख रहे हैं चीजों को। उनको पता था ना कि गिरफ्तार होने के बाद प्रेस से मुखातिब होना गैर कानूनी है, फिर उन्होंने कानून क्यों तोड़ा? रंजना अग्निहोत्री जी से बात करूंगा। अमिताभ जी, आजम खां साहब के बाद में पवन पांडे पहले ऐसे समाजवादी नेता हैं जो मुलायम सिंह जी के परिवार से ताल्लुक ना रखते हुए इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी। मैं इन्हें बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य की देता हूं। जी रंजना अग्निहोत्री, जितना बेबाकी से ये बोल रहे हैं ना, उतनी बेबाकी से बोलने के बाद इनको शुभकामनाओं की जरूरत है आचार्य जी। ये सभा का इतिहास रहा है। रंजना अग्निहोत्री साहिबा, सवाल ये है कि अशोक सिंघल साहब ने गिरफ्तार होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों? ये भी तो गैर कानूनी है, उनको पता था ये चीज। एक मिनट सुन लीजिए ना यादव जी, रंजना जी को बोलने दीजिए, महिला अधिकारों का उल्लंघन मत कीजिए प्लीज। ये बताइए, कहीं कोई रिटर्न लेटर है क्या आपके पास जिससे कि अशोक सिंघल जी ने बुलाया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी हो? अगर कोई ऐसा लेटर हो तो आप दिखा दीजिए। रंजना जी, ये आपके भले की बात कर रहे हैं, आप इनसे लड़ रही हो। मैडम जी माइकों के सामने बोला भी अतुल अग्रवाल ने होगा, वो अशोक सिंघल का मुंह नहीं मेरा मुंह था, ये भी बोल दीजिए फिर आप। रंजना जी, आप कैसे बात कर रही हैं? आप गजब की प्रवक्ता है भाई, तार्किक बात करिए भाई, गजब की प्रवक्ता है मैडम आप। मैंने आपको कभी इतनी अतार्किक बात करते नहीं देखा। क्या हो गया आपको? ऐसी तो मैंने कोई बात नहीं की जिसमें कि आप इतना माहौल मेरा बनाने लगे। सही बोल नहीं है ये, आप लोग केवल हाँ, मामले को बिल्कुल सही उठा बोल रहे रही हैं है, बोल रही है, और वो मुझे ठीक लगता है बोल ऐसा ही था कि अरे भाई, आप उसकी लेटर मांग रही है, अशोक सिंघल साहब ने बोला क्यों मीडिया के सामने? ये नहीं बताएंगी आप हमसे लेटर मांग रही, कौन सा लेटर दिया गया? गजब बात करती है मैडम, आप गजब हो गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई या अपने आप हो गई? इस पे तो वीएचपी और एसपी की जो मैच फिक्सिंग है वो अभी कम से कम चैनल पे तो दिख ही रही है। दोनों इस बात पे राजी है कि प्रेस जो है बुलाई नहीं गई, खुद से चली आई, अब सम्मान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो अब क्या करें, इसे तो करना ही पड़ेगा। अरे आप भट्टा परसौल में क्या हुआ था दीक्षित जी? कोई राहुल गांधी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस गिरफ्तार होने के बाद भी करी थी। अच्छा दीक्षित जी, अरे यादव जी, 1857 में क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद सही। दीक्षित जी, 1947 में क्या हुआ था? अरे गजब की बात कर रहे हैं भाई आप लोग, गजब की बात कर रहे हैं, तर्कविहीन बात कर रहे हैं, विचार सुनता स्थिति में आप लोग। अब आप कुतर्क पे उतर आए हैं, आपके पास में तर्क नहीं रह गए तो कुतर्क करने लगे। यादव जी, दोनों पांडे बंधुओं से आप सीख लीजिए, पवन पांडे साहब और जयशंकर पांडे साहब कितनी साफ गोल से ये बात कह रहे हैं कि अगर हाँ गलत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। ये बोलने में भी आपको दिक्कत हो रही है। ताला किसने खुलवाया? और ये कांग्रेस। चलिए ठीक है, यादव जी आप रुकिए, अतुल जी आप बहस को, यादव जी अब आप रुकिए। पवन पांडे साहब आप बोलिए प्लीज। जी पवन पांडे साहब प्लीज बोलिए। मैं पहले जो आप आरोप लगा रहे हैं, पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि आपकी बात सही है कि नहीं है। अगर आपकी बात सही होगी, इसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई की बात आएगी। कौन सी बात की जांच होनी चाहिए? चाहिए भाई साहब, कौन सी बात अशोक सिंघल ने पीसी की कि नहीं की? इस पे कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा। आपका भी सुर बदल गया। देखिए, शुभकामना की बहुत जवाब आपने बनाया, चलिए मानता हूं। पीसी कैसे हुई, पीसी कैसे हुई, पीसी किसने कराई, इन सारे बातों की पूरी जांच होनी चाहिए। रुकिए पवन जी, व्यवस्था और कानून, इन दोनों चीजों को समझिए। अब हमने माना, अपने आप पहुंच गए पत्रकार, तब भी प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी कि अशोक सिंघल को पत्रकारों से दूर रखते। गिरफ्तार व्यक्ति को बोलने का अधिकार केवल इजलास में होता है। ये बात वहां के कलेक्टर और कप्तान को नहीं पता थी। बहस को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप लोग? कि पत्रकार क्यों चले गए जी? चिट्ठी आई थी कि नहीं आई थी? फोन आया था कि नहीं आया था? अच्छा मजाक है भाई, वाकई मजाक ही है, क्योंकि मैच फिक्स है, इसलिए मजाक हो रहा है। कल को जेल के बाहर पत्रकार चले जाएंगे तो जेलर उनको अंदर बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देगा किसी कैदी की। और आप बाद में कहेंगे जेलर तो भला आदमी था, लोकतांत्रिक मिजाज का आदमी था, मीडिया का सम्मान करता था। ये तर्क मत दीजिए। जय हो समाजवाद की, पांडे साहब, जय हो समाजवाद की। ये समाजवाद का बदला हुआ चेहरा, समाजवाद की, ये समाजवाद का बदला हुआ चेहरा नहीं है। आप गलत आरोप न लगाएं। और जब तक
किसी बात की पूरी जांच नहीं हो जाए तब तक उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आपने कहा कार्रवाई होगी, अब इस बयान पर आप अभी भी अडिग हैं, ये बयान बदल दिया है और ये बात सही है, ठीक है? क्यों, क्या मेरा बयान जो आपके पास रिकॉर्ड में है वो गायब हो गया क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोबारा, बदलने लग रहे हैं, कोई मैसेज ना आ गया आपके मोबाइल फोन पर अभी अभी? नहीं, मैं कोई गायक नहीं हूं, मेरे सुर बिल्कुल बदले नहीं, मेरा सुर एकदम एक समाजवाद का चल रहा उस पे। अविनाश जी, आप इसकी चिंता ना करें, ना टेंशन लें। ना, चूंकि मैं यूपी का रहने वाला हूं और सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, इसलिए चिंता करना जायज है। अगले 5 वर्ष बाद जब आप मुझे कहेंगे चिंता मत करो तो नहीं करूंगा। अविनाश जी, मुझे केवल इतना कहना है कि राज्य सरकार का जो दायित्व है कि वहां सामाजिक वैमनस्य ना हो, कोई सांप्रदायिकता का उन्माद न फैले और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसमें राज्य सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक जो उन्होंने अपनी जो उनकी सोच है उसको फिलहाल हाशिए पे रखना चाहिए, देश का सवाल है। और एक इस पे मैं हरिओम पवार की एक छोटी सी लाइन है जो मैं यहां पर दोहरा देना चाहता हूं कि धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी मजहब की, ऐसा ना हो मुल्क जला दे ये चिंगारी मजहब की। ठीक है, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए, राजनीतिक माहौल में इसको नहीं देखा जाना। ठीक बात है। अब चलिए पवन पांडे साहब फिर चलूंगा। पवन पांडे साहब, देखिए फाइनल कमेंट। देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। चूंकि ये सारा मुद्दा अयोध्या फैजाबाद का है और मैं आपकी जानकारी में लेना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अयोध्या फैजाबाद की धरती पर पर्चे बांटे और उस पर्चे में लिखा था हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, अयोध्या फैजाबाद में 200 सभाएं करेंगे, अयोध्या फैजाबाद के माहौल को बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं कि अयोध्या फैजाबाद में ये 200 सभाएं करना चाहते थे, पूरे देश के लाखों लोगों को बुला करके यहां पर धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे, हिंदू और मुसलमान को आपस में लाना चाहते थे, जो अयोध्या फैजाबाद की गंगा जमनी तहजीब है उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं होता, पहले फिक्स था। अयोध्या फैजाबाद के प्यार मोहब्बत की श्री को पहले लगा के गेंदबाजी कर रहा था भाई साहब, मैच फिक्स था पहले से, ऐसा कुछ नहीं होता। सुनिए मेरी पूरी बात, पहले सरकार ने उस पर रोक लगाई, सरकार की आप नाराज मत होइए भाई साहब, न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई और आज अयोध्या फैजाबाद के साधु संतों ने भी आपका साथ नहीं दिया, अयोध्या फैजाबाद की जनता ने आपका साथ नहीं दिया, अयोध्या फैजाबाद ने सरकार के साथ जनादेश दिया, इसीलिए आप इतनी कम संख्या में दिखाई पड़े, आपका कहीं कोई जनादेश नहीं था। पवन पांडे साहब सिर्फ एक बात कहूंगा, पवन पांडे साहब सिर्फ एक बात कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं की बहुत ज्यादा कमी है। अब आज 2 दिनों के आपके शानदार परफॉर्मेंस के बाद मुलायम सिंह जी को चाहिए कि आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर घोषित किया जाए। ये मेरी शुभकामना है। आपकी धुआंधार बोलने की शैली को देखकर लगता जरूर है। आचार्य जी प्लीज फाइनल कमेंट। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि ये हिंदुस्तान है, इसको तालिबान मत बनाओ और भक्ति भजन का राजनीतिकरण जो किया, तो उन जिन लोग जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, अगर सरकार में हिम्मत है तो उन पर पाबंदी लगाएं। परिक्रमा पे पाबंदी लगाना, स्नान पे पाबंदी लगाना, भजन पे पाबंदी लगाना, ये कौन सी मर्दमी का काम है? साधु संत तो सबके होते हैं। अब क्या सरकार डिसाइड करेगी कि गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा को अगर होता है तो हम 9 महीने नहावे ही नहीं? ये कोई तरीका नहीं है। क्या श्रीमद् भागवत कथा गांव-गांव रामचरितमानस के पाठ होते हैं, उनकी भी अब अनुमति लेने की परंपरा पड़ेगी? इससे लोकल दरोगा के हाथ में, एसडीएम के हाथ में एक समाज को धर्म के नाम पे बांटने का एक अधिकार मिल जाएगा और ये देश और ये प्रदेश धर्म के नाम पे बंट जाएगा। खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते कुछ संयम से काम। जी, हमारी संपादकीय पक्ष भी जो है वो भी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हम आपके इस वक्तव्य को अपने संपादकीय पक्ष से संबद्ध करते हैं। मनोज मिश्रा जी फाइनल कमेंट प्लीज। जी, ये जो अभी राज्य मंत्री जी हैं, पवन जी कह रहे थे, ये सरकारी विज्ञापन जैसा बोलते हैं, कोई तार्किक बात नहीं करते। जैसे विज्ञापन माता टूथपेस्ट वाला बोलने लगता है बिना सोचे समझे। दूसरी बात, मैं पॉइंट्स में 3 बातें कह रहा हूं कि मैच अगर फिक्स है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का फिक्स है। दूसरा, इस साधारण मुद्दे को कांग्रेस सपा जब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल हो गई, विकास के मुद्दे पर फेल हो गई, उसे एक मुद्दे की तलाश थी। अगर 250 संत 200-400 सिपाहियों के साथ यात्रा कर लेते तो ये विषय नहीं बनता। ठीक है। समाजवादी पार्टी दुर्गा नागपाल के बाद उनको सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करी, 20% आरक्षण देने की बात करके कोशिश करी और अब इस मामले में इन्होंने रोक लगा के ये सिद्ध करने की कोशिश करी अल्पसंख्यक समुदाय को संदेश देने। ठीक है मिश्रा जी, पॉइंट टेकन। राज्य मंत्री साहब हाथ उठा रहे हैं। यादव जी
30 सेकंड में बात कहिए प्लीज, वक्त कम है। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के बातों में विश्वास नहीं किया जा सकता है। अच्छा, सन 1992 में इन्होंने कहा हम बस यादव जी वक्त खत्म। रंजना अग्निहोत्री जी 30 सेकंड फॉर यू ओनली। बस यादव जी, बस। इसलिए सरकार ने यादव जी सदन नहीं है। यादव जी गरीब पत्रकारों का स्टूडियो है भाई साहब, प्लीज, विधानसभा नहीं है। हमारी अभिव्यक्ति का हनन मत कीजिए अधिकार का, प्लीज। रंजना जी फाइनल कमेंट प्लीज। जी, जो बार बार ये बात कही जाती है कि बाबरी मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद प्रूव हो चुका कोर्ट से कि दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भगवान श्री राम। तो ये बार बार गलत परंपरा क्यों डाली जा रही है? हमारे ये आपको याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि